स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम भूपेंद्र गुप्ता है। आज ये वीडियो स्पेशली हमारी रहने वाली है एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर में ये जानेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो विदाउट बीइंग फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर में हम करते क्या है, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल रोज के ऊपर में अगर किसी एक कॉलम के अंदर में मल्टीपल वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के ऊपर में कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तब हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस का। ठीक, तो हमारे पास में एग्रीगेट फंक्शंस का दूसरा यूज क्या है, तो दूसरा पॉइंट गिवन है वो ये है कि जितना भी डेटा है उसे समराइज करना होता है। समराइज का मतलब संक्षेप में छोटे फॉर्म में हमें लेकर आना होता है, तब हम यूज करते हैं किसका, एग्रीगेट फंक्शन का। तो एग्रीगेट फंक्शंस के टाइप क्या क्या है, काउंट है, सम है, एवरेज है, मैक्स है और मिनिमम है। ठीक, तो पहला देखते हैं कि काउंट कैसे वर्क करता है। तो काउंट क्या है, काउंट इज फंक्शन यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ डेटाबेस टेबल। एक डेटाबेस टेबल के अंदर में अगर नंबर ऑफ रोज हमें क्या काउंट करनी है, नंबर ऑफ रोज अगर हमें, काउंट फंक्शन क्या है, काउंट फंक्शन के अंदर में क्या करेंगे, काउंट करेगा नंबर ऑफ रोज को डेटाबेस के अंदर में से। जो हमारे पास में टेबल गिवन है उसके अंदर में अगर नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, काउंट का यूज करेंगे। अब ये दोनों ही टाइप की वैल्यू पे वर्क करेगा, न्यूमेरिक पर भी और नॉन न्यूमेरिक पर भी। न्यूमेरिक का मतलब क्या, जो हमारी ये न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या, जो स्ट्रिंग की फॉर्म में रखी जाती है, एप्पल, इस तरीके से। तो ये न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज पे दोनों पे काम करता है कौन, काउंट फंक्शन। इसके बाद में काउंट फंक्शन स्टार के साथ में कैसे यूज होता है, तो स्टार के साथ में सभी नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करके देगा। जितनी भी हमारी टेबल के अंदर में नंबर ऑफ रोज होंगी उन्हीं सबको काउंट करके बताएगा कि हमारे पास में इतनी नंबर ऑफ रोज हैं। अब वो या तो डुप्लीकेट भी हो सकती हैं और नल भी हो सकती हैं। एक टेबल के अंदर में वैल्यूज कॉलम में नल भी हो सकती हैं, नल, तो नल होंगी तब भी बताएगा। अगर हमारे पास में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं रो के अंदर में तब भी ये क्या करेगा, आउटपुट में उतनी नंबर ऑफ रोज बताएगा जितनी नंबर ऑफ टेबल के अंदर में है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने का एक एग्जांपल दे रखा है, उसकी हेल्प से समझते हैं। तो पहला दिया हुआ है सेलेक्ट स्टार काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मस्ट। प्रोडक्ट मस्ट क्या है, टेबल का नाम है, मुझे क्या करना है, काउंट स्टार का यूज करना है। और काउंट स्टार क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज को फैच करेगा। अगर उस वैल्यू के उस कॉलम के अंदर में, किसी कॉलम के अंदर में रो की वैल्यू नल है या फिर रो की वैल्यू नल है या फिर डुप्लीकेट है, तब भी वो क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा। ठीक है, तो जब हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं काउंट स्टार के साथ में तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है। 10 क्या है, नंबर ऑफ रोज है एक टेबल के अंदर में। तो चेक करते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी। तो ये तो हमारा हेडर हो गया, तो ये नंबर ऑफ रोज के अंदर में कैलकुलेट नहीं होगा। इसके अलावा जितनी वैल्यूज बनती हैं वो सभी किसके अंदर में आएंगी, नंबर ऑफ रोज के अंदर में। तो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, आइटम 7, आइटम 8, आइटम 9, आइटम 10। तो कितने नंबर ऑफ रोज है हमारे पास में, 10 नंबर ऑफ रोज है। तो आउटपुट में क्या दिखा रहा है, 10 नंबर ऑफ रोज दिखा रहा है जब हमने स्टार का यूज किया। ठीक है, इसके बाद में दूसरा एग्जांपल दे रखा है, काउंट स्टार का यूज कर रहे हैं लेकिन एक कंडीशन के साथ में। वो कंडीशन क्या है कि रेट की वैल्यू ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए। अगर रेट की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है हमारी तो उस केस में क्या करेगा, ये ग्रेटर देन 20 वाली वैल्यूज की रोज को काउंट करेगा जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं। तो हमारे पास में कितनी आती हैं, 7 आ रही हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं रेट के रिगार्डिंग। तो ये हमारा रेट कॉलम है, इस कॉलम के अंदर में 20 या 20 के इक्वल होनी चाहिए वैल्यू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का हम यूज कर रहे हैं, तो इस केस में वैल्यू 20 होनी चाहिए, 20 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 25 आ गया, 30 आ गया, 20, 30, 25 एंड 30। तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 25, 7 नंबर ऑफ रोज आ गई हमारी। किस में, जब हमने कंडीशन अप्लाई की। कंडीशन क्या थी हमारी, रेट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में जितने भी 25 से ग्रेटर होती है वैल्यू सभी को कैलकुलेट करके बता देगा कि हमारे पास में इतनी नंबर ऑफ रोज हैं जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 25 है। ठीक, इसके बाद में डिस्टेंट के साथ में कैसे यूज किया हुआ है, डिस्टेंट कंपनी का। तो हमें क्या करना है, अब टोटल नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि स्टार क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज भी दिखाता है और नल वैल्यूज भी दिखाता है। जिस रो के अंदर में नल है उसे भी दिखाएगा और
जिसके अंदर में डुप्लीकेट है, नल वाली तो दिखाएगा, डुप्लीकेट वाली वैल्यू भी दिखाएगा। लेकिन मुझे अब की बार डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो ना दिखाए और जो यूनिक वैल्यूज हैं वो दिखाए। तो कैसे करेंगे, तो किसके रिगार्डिंग देखना है मुझे, कंपनी कॉलम के रिगार्डिंग, कंपनी कॉलम है उसके रिगार्डिंग देखना है। तो हमने क्या यूज किया, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कंपनी। तो जितनी भी यूनिक कंपनीज हैं केवल उन्हीं वैल्यूज को काउंट करेगा इस टेबल के अंदर में से, प्रोडक्ट मस्ट के अंदर में से। तो देखते हैं कितनी नंबर ऑफ कंपनीज के अंदर में कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज मिलती है हमें। तो पहला मिल रहा है COM1, एक मिल गया, दूसरा COM2 एंड थर्ड वन इज COM3। इसके अलावा जितनी वैल्यूज हैं वो सब क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो रिपीटेशन तो मुझे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए मुझे, केवल यूनिक वैल्यू चाहिए। तो यूनिक वैल्यूज हमारे पास में कितनी आ रही हैं, 3 आ रही है। तो आउटपुट में क्या दिखाएगा, हमें 3 दिखा देगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से देखते हैं इस डिस्टिंक्ट कंपनी को, डिस्टिंक्ट वाले को कैसे किया हमने। हमें क्या चाहिए, एक कॉलम है मेरे पास में कंपनी नाम का। अब कंपनी नाम के कॉलम के अंदर में जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल वही वैल्यूज काउंट करनी है जो यूनिक वैल्यूज हैं, रिपीटेशन नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए, जिसकी वैल्यू यूनिक है केवल वही वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, काउंट फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्टिंक्ट और उस कॉलम का नाम लिख देंगे जिसके अंदर में से यूनिक वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में कंपनी कॉलम के अंदर में से केवल यूनिक वैल्यूज काउंट करेगा कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में कितनी नंबर ऑफ रोज आ रही थी, तो हमारे पास में आ रही थी 3 नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट वन आ रही है COM1, सेकंड आ रही है COM2 एंड थर्ड वन आ रही है हमारे पास में COM3। अदर वैल्यूज आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इन वैल्यूज को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, इन रोज को इग्नोर कर देगा। आउटपुट में क्या दिखा देगा, 3 नंबर ऑफ रोज दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद में आता है सम। तो सम फंक्शन को समझने के लिए हम चलते हैं दूसरी टेबल के ऊपर में। ये टेबल है हमारी, इस टेबल को नीचे लेकर आते हैं। इस टेबल की हेल्प से हम समझेंगे कि सम फंक्शन, मैक्स और मिनिमम फंक्शन कैसे यूज किए जाएंगे। ठीक है, फंक्शन तो पहला देखते हैं हम, पहला क्या है, टोटल। तो टोटल क्या है, टोटल का मतलब क्या हो गया, सम। टोटल का मतलब क्या हो गया, सम। तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, सम फंक्शन का यूज करना है। किसका, सम फंक्शन का। कैसे यूज करेंगे, तो सपोज करो मुझे ये सब्जेक्ट गिवन है, इस सब्जेक्ट के अंदर में यूटी के मार्क्स का सम चाहिए मुझे। इन टोटल वैल्यूज के अंदर में ये टोटल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, इन सबका सम करना है। तो कैसे यूज करेंगे हम अपने टेबल को। अब इस टेबल का जो नाम है वो है रिकॉर्ड। इस टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यूज कैसे करना है, अगर हमें इस यूटी कॉलम की सभी वैल्यूज का सम करना है तो सेलेक्ट सम, और फंक्शन क्या मांगता है, एक आर्ग्यूमेंट मांगता है। तो सम के अंदर में हम क्या लिखेंगे, यूटी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यूटी वैल्यूज का ही सम चाहिए, यूटी कॉलम की सभी वैल्यूज का सम चाहिए। तो हमने क्या लिखा, सम ब्रैकेट में यूटी फ्रॉम रिकॉर्ड। ठीक है, और सेमी कॉलम कर देंगे क्लोज। अब इस केस में क्या करेगा, यूटी कॉलम के अंदर में जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं उन सबका सम करेगा। तो सम करके कितना आएगा, 5 और 5 10, 10 और 8 18 का 1, कैरी का 1, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आएगा 118। टोटल कितना आ गया, 118। इसी तरीके से हम टर्म 1 का निकाल सकते हैं, टर्म 2 का निकाल सकते हैं और प्री का निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अच्छा प्री के अंदर में 2 वैल्यूज हमारे पास में नल गिवन है 2। तो ये नल वाली वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करेगा, केवल जो हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उन्हीं को कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, आउटपुट में उन्हीं की वैल्यूज हमें यहाँ शो करेगा। इसके बाद में आता है हमारा क्या, नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट है क्या हमारा एवरेज, एवरेज फंक्शन। एवरेज क्या करता है, अगर मेरे पास में 4 वैल्यूज हैं 1 1 2 3 4 5,
इन सब का सम करेगा और जितनी भी वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो एवरेज को लिखेंगे कैसे, सेलेक्ट सम, सॉरी एवरेज, हम क्या ले रहे हैं अब, एवरेज। एवरेज के अंदर में हम किसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो टर्म 2 का एवरेज निकालना चाहते हैं, टर्म 2, कॉलम का नेम टर्म 2, फ्रॉम किस टेबल के अंदर में से, रिकॉर्ड टेबल के अंदर में से, और सेमी कॉलन क्लोज कर दिए। ठीक है, तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा, इन सब की वैल्यूज काउंट कर लेते हैं, 50 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 45 डिवाइड बाई कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो कितनी है, 5 है, तो उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 और 5 10 और 5 15 का 5, कैरी का 1, 5 1 5 5 10 10 4 14, और दोबारा कैलकुलेट करते हैं, इनका सम कितना बनेगा, 5 5 10 5 15 का 5, कैरी का 1, ये 5 5 4 और 1 5 10 10 5 15 15 और 4 19 19 20 और 23, तो ये कितना बना 23, और डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो ये चला जाएगा 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो एवरेज कितना आ गया इसका, 47 एवरेज आ गया, तो ये आ गया हमारा 47। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है फंक्शन, मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन को क्या ऐसे यूज करेंगे, तो ये हमारा मैक्स फंक्शन। ठीक है, मैक्स फंक्शन को यूज कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमें क्या करना है, सेलेक्ट का यूज करेंगे, सेलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट में हम यूज करेंगे किसका, जिस भी कॉलम के रिगार्डिंग मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें टर्म 1 का देखना है इस बार, टर्म 1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फ्रॉम रिकॉर्ड, फ्रॉम रिकॉर्ड। तो अब ये आउटपुट में क्या दिखाएगा, टर्म 1 की मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा, तो टर्म 1 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 50, तो आउटपुट में क्या दिखा देगा, ये 50 दिखा देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए मुझे, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या करना होगा हमें, पेज को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, पेज को शिफ्ट करने के साथ साथ मुझे टेबल को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। टेबल को शिफ्ट किया, देखते हैं मिनिमम का, तो मिनिमम कैसे यूज होगा, तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना है, मिनिमम फंक्शन का यूज करना है, मिनिमम फंक्शन, सेलेक्ट मिनिमम, और मिनिमम किस वैल्यू के अंदर देखना है, तो मिनिमम प्री के अंदर में देखते हैं, PRE फ्रॉम रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये प्री मिनिमम क्या करेगा, प्री कॉलम के अंदर में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमें आउटपुट में शो करेगा, तो ये हमारा प्री है, इस प्री के अंदर में, इस प्री के अंदर में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, सबसे मिनिमम वैल्यू 65, तो आउटपुट में क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा 65। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमारा सम क्या करेगा, जिस भी कॉलम के अंदर में, सपोज करिए अगर टर्म 1 है, टर्म 1 की अंदर में जितनी वैल्यूज है उन सबका सम करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, सम का, और उस कॉलम का नेम लिख देंगे। ठीक है, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज लिखेंगे और उस कॉलम के रिगार्डिंग जो कॉलम का नेम लिख देंगे। ठीक, उससे क्या होगा, एवरेज की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मुझे किसी भी कॉलम के अंदर में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उस कॉलम का नेम लिख देंगे मैक्सिमम के अंदर में, ऐसे मिनिमम के अंदर में हम क्या करेंगे, मिनिमम में भी उस कॉलम का नेम लिख देंगे। तो मिनिमम क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, एवरेज क्या करेगा, उन सभी नंबर्स का एवरेज दे देगा, और सम क्या करेगा, उन्हीं सभी सबका सम कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन हम, इसमें भी यही लिखा हुआ है सब कुछ, एग्रीगेट फंक्शन में सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट एग्रीगेट फंक्शन। आई थिंक अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है टॉपिक तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं।
अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।